जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। आज नवरात्र के द्वितीय दिवस का मेरा द्वितीय शुक्राना पुष्प उनके श्री चरणों में समर्पित करने जा रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे प्यारे गुरुदेव मेरी समस्त संगत जन मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, गुरुदेव की रहमत से, उनके आशीष से और उनकी कृपा से ही मेरी हर सांस चल रही है। कल गुरुदेव ने मुझे मैसेज 2-3 बार दिया कि तेरा बहुत बड़ा संकट मैंने काट दिया, तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुदेव अनंतम शुक्राना है। महसूस होता है संगत जी, अब तो हर क्षण मतलब थोड़ी भी कुछ लाइफस्टाइल में थोड़ा भी चेंज आता है ना, तुरंत महसूस हो जाता है। मेरे बेटा और मैं, हम दोनों कल बहुत टारगेट में थे और मैं बहुत रोई हूँ गुरुदेव के श्री चरणों में बैठकर मेरे बेटे के लिए, क्योंकि मैसेज भी मिला और कभी कभी मुझे माफ़ करिएगा गुरुदेव, लेकिन मैं कभी कभी टैरो रीडिंग्स सुनती हूँ तो उसमें भी सेम मैसेज मिला संगत जी कि मेरे जो भी शत्रु हैं, मैंने किसी को शत्रु कभी नहीं माना, लेकिन लोग अपने आप बनते चले गए सिर्फ और सिर्फ उनके ज्वेलर्स की वजह से। और उन्होंने मुझ पर अनेकों वार किए, इतने भयंकर वार किए कि वो कर रहे हैं ना, तब मुझे नॉलेज मिल रहा है कि ऐसा भी होता है समाज में। इस तरह की चीज़ें भी की जाती है किसी की लाइफ बर्बाद करने के लिए, किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए। गुरुदेव के मार्गदर्शन से और उनकी रहमत से हम बच पा रहे हैं। तो अब मेरा तो वो कुछ, जैसे गुरुदेव ने कहा ही है ना, तेरा कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, नहीं कर सकता। पहले भी मैंने रक्षा किया हूँ, अब भी कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। अनंतम शुक्राना है गुरुजी। तो वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो मुझे हर तरफ से एक ही मैसेज मिल रहा है कि अब टारगेट मेरे बच्चों को बनाया जा रहा है। मेरे बच्चे मतलब मेरा तो एक ही बेटा है, लेकिन मेरे परिवार में और 2 बच्चे हैं तो उन्हें बनाया जा रहा है, क्योंकि मेरी हर सोच, फीलिंग्स, भावनाएं, रिएक्शंस किसी भी परिस्थिति में क्या हो सकती है, इससे वो बहुत अच्छी तरह से हर एक शत्रु वाकिफ है। उन्होंने माइक्रोस्कोप लेकर मेरी जिंदगी की स्टडी की है संगत जी। उनके जीवन का ध्येय, लक्ष्य और उद्देश्य ही बन चुका है कि बस मेरा ऑब्जर्वेशन करना है और मेरी लाइफ स्पॉइल करने के लिए पूरा दिन व्यतीत करना है। और वो लगे रहते हैं, फेल हो रहे हैं हर बार, उनके हर पास से फेल हो रहे हैं, रिटर्न उन पे जा रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं। तो गुरुदेव हैं, वो रक्षा कर रहे हैं। उनके सामने मैंने कल अरदास की तो मेरे बेटे के एटीट्यूड में, उसके नेचर में थोड़ा चेंज आया। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है और वो रक्षा कर रहे हैं संगत जी। उन्होंने बस एक ही कहा है कि तू बस अच्छे कर्म रख, अपने सबको माफ कर दे और मंत्र जाप कर। कभी कभी निगेटिविटी के चलते हो नहीं पाता है कंटिन्यूएशन में, लेकिन जितना जमता है करती हूँ गुरुदेव। सत्संग में नहीं सुन पाती हूँ ज़्यादा, उसके लिए भी मुझे माफ़ करिएगा गुरुदेव, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ। गुरुदेव ने आदेश दिया था कि मेरे माता रानी के साथ तेरे घर में पहुँच गया हूँ, हमारे स्वागत की तैयारी कर। और दीप प्रज्वलित करने के लिए उन्होंने घी का उपयोग करने के लिए कहा था, शुद्ध देशी घी से दीप प्रज्वलित करना। संगत जी, इस बार मैंने पहली बार घी से दीप प्रज्वलित किया और इतना सुंदर आज सुबह ब्लेसिंग्स मिली गुरुदेव की कि उस दिए में जो बाती होती है वो पीछे से पूरी ओम बन गई है संगत जी। इतनी प्यारी ओम स्वरूप में गुरुदेव ने घी के अंदर वो बाती जो पीछे रहती है उससे दर्शन दिए। बहुत सुंदर अद्भुत लौकिक दर्शन है वो, अब भी वो दिख रहा है। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुदेव को आज कॉफी प्रसाद का भोग लगाया तो बहुत सुंदर उनका पूरा स्वरूप बन गया था। वो अब भी वो छवि मेरे आंखों में है। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है।
गुरुदेव को जो भी भोग प्रसाद लगाया उसमें भी आजकल गुरुदेव बटरफ्लाई और स्वयं अपने ही स्वरूप से ब्लेस करते हैं। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। हर क्षण हर घड़ी वो बटरफ्लाई पिजन बगुले के स्वरूप में ब्लेस करते रहते हैं। एंजल नंबर्स 777777 हमेशा साथ साथ हमारे होते हैं। जब मैं जाती हूँ गाड़ी से, आसपास होते हैं, सामने होते हैं, रक्षक बन के गुरुदेव साथ होते हैं। कल रात को बिल्कुल अंधेरा हो गया था। रात यानी 7:30 के करीब, 7:15 7:30 के दरमियान का टाइम था संगत जी। बिल्कुल अंधेरा हो गया था। मेरे बेटा थोड़ा चिड़चिड़ कर रहा था तो उसे मैं टॉय शॉप में ले गई थी। वो समय होता ही नहीं है बटरफ्लाई दिखने का, और वो भी शॉप के अंदर। और हमेशा पहले दर्शन मेरे बेटे को ही होते हैं। तो हम शॉप के अंदर थे, काफ़ी बड़ी शॉप थी वो, जस्ट लाइक सुपरमार्केट एक छोटा सा। तो उसके अंदर जब हम गए तो अचानक से पीछे से ब्लैक बटरफ्लाई बिल्कुल सीधी अंदर एंटर हो गई और मेरे बेटे के ऊपर, मेरे ऊपर ऐसे घूमी घूमी और वहीं पर कहीं रुक गई। और मेरे बेटे ने तुरंत दर्शन किए। मेरे बेटे ने मुझे बताया, गुरुदेव हमेशा हर क्षण हर घड़ी अंग संग है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुदेव का अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, आप सभी का अनंतम शुक्राना है। मेरे सत्संग आप सुनते हैं। गुरुदेव आप सबको ब्लेस करें। और अंकल जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना है। सच में आप मेरे सत्संग रोज अपलोड कर देते हैं। गुरुदेव आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, आप पर बहुत रहमतें रहें उनकी। एक बार पुनः गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा सादर नमन वंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, मेरी प्यारी गुरु संगत। आप सभी को मेरा प्यार भरा दिल की गहराइयों से जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करना चाहूँगी। आप सब भी मिलके मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। सांगत जी, मैंने बताया था कि मैंने गुरुजी को कहा था कि वो मुझे ये सेवा दे कि मैं डेली अपना सत्संग शुक्राना कर सकूं, डेली रिकॉर्ड कर सकूं। एंड पिछले कुछ दिनों से बहुत बहुत लॉस्ट फील हो रहा है। पता नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। एंड कल भी मैंने एक सत्संग रिकॉर्ड किया था नेगेटिविटी और इसके ऊपर, बट वो गुरुजी के आगे आए होंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। बट आज भी मैं सिर्फ सोच ही रही थी कि क्या रिकॉर्ड करूँ। सब जो भी दिया हुआ है वो गुरुजी का ही है, इन हर पल शुक्राना है। बट हमें लगता है ना कि अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वैसा कुछ रिकॉर्ड करें जिससे किसी को आंसर मिल सके, या क्योंकि कि कुछ सरप्राइजिंग हुआ है या कुछ डेली रूटीन से डिफरेंट हुआ है तो वो वाली चीज़ हम शेयर करें। तो आज बिल्कुल लॉस्ट फील हो रहा है। सुबह से बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो रही है। एंड नहीं पता, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अभी भी नहीं लग रहा है। और मुझे पता है रिकॉर्ड करते करते गुरुजी अपने चमत्कार करते ही है। तो शुक्राना मेरे मालिक की। बिल्कुल बेड से निकलने का ही मन नहीं हो रहा था, मतलब कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। तो गुरुजी ने मुझे उठाया, मीन्स मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी एंड पहले एक मैसेज आया कि शुक्राना कर दो, आज शुक्राना करना भूल गए। मैं बोला गुरुजी याद है, करूँगी अभी थोड़ी देर में। फिर गुरुजी का एक और पोस्ट जिसमें उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा है, वो नीचे देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं अब मैं क्या बोलूँ शिव जी को कि मेरे क्या बोलते हैं, क्या क्या था, सॉरी संगत जी मैं भूल गई। कि मैं शिव जी को अब क्या बोलूँ कि मेरी संगत मुझे शुक्राना भी नहीं कर रहे, अभी मैं सैड हो गया, समथिंग ऐसा ही था।
तो मैंने वो पोस्ट देख के मेरे को पहले 1 सेकंड हँसी आया, फिर मैं उठी एंड मैं वहाँ पहले शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। मीन्स मुझे लगता है कि गुरुजी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड कि मेरा उनसे अभी कनेक्शन थोड़ा, मुझे पता है वो आगे पीछे चल रहा है, बट जब मुझे लगता है ना कि मैं गुरुजी से मेरा कनेक्शन थोड़ा वीक हो रहा है, तो ना मैं बहुत सैड हो जाती हूँ एंड बहुत लिटरली डिप्रेस हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे वो कनेक्शन मुझे बहुत मेरे लिए सबसे प्रीशियस है वो कनेक्शन। एंड जब वो कनेक्शन थोड़ा वीक होने लगता है, मैं बहुत बहुत सैड हो जाती हूँ संगत जी। एंड आप सब ये इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अभी न्यू संगत पुरानी संगत तो नहीं बोलूँगी, मैं गुरुजी की संगत हूँ, बट पता नहीं, मीन्स गुरुजी पे कोई डाउट नहीं है संगत जी, मुझे पता है गुरुजी ही सब करते हैं। बस मैं ये सोच के सैड हो जाती हूँ, गुरुजी मुझे संकेत दे रहे हैं एंड मैं उनको समझ नहीं पा रही, मैं डिकोड नहीं कर पाती हूँ। फिर मुझे लगता है ठीक है कोई बात नहीं, पर गुरुजी मैसेज तो दे ही रहे हैं ना, पर मैं समझ ही नहीं पा रही, तो उसके लिए मुझे बहुत दुख होता है कि मैं गुरुजी के मैसेजेस समझ ही नहीं पाती हूँ। एंड गुरुजी कहते हैं कि नवरात्रि में वो और माता रानी हमारे घर आएंगे एंड हमारे सारे दुख तकलीफ़ें ले जाएंगे। तो अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना है मेरे प्रभु जी। एंड मैंने एक कुछ सुना था आज कि कुरान में एक लाइन है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि मीन्स पैसा, दौलत, इज्जत, शोहरत, मीन्स ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, इनसे आपको खुशी भी मिलेंगी, बट सुकून तो आपको सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। मीन्स सुकून तो आपको गुरुजी ही दे सकता है, गुरुजी से ही मिलने के बाद मिलेगा। तो ये हमने फील भी किया है एंड मुझे पता है सब संगत जी फील करते हैं, इसीलिए वो गुरुजी की संगत है कि हमें गुरुजी के साथ ही सुकून मिलता है। जब हम गुरुजी के बताए हुए ट्रैक से थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि थोड़ा ही मतलब गुरुजी के वचनों के अगेंस्ट कुछ करते हैं, हम खुद ही सैड होने लग जाते हैं और हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि गुरुजी ने हमें एक पॉजिटिव पाथ दिखाया है एंड गुरुजी हमसे चाहते हैं कि हम उस पे चले, क्योंकि उनको पता है वो ट्रैक के अलावा दूसरा ट्रैक नेगेटिव ही है, क्योंकि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है एंड वहाँ जाके कंपैरिजन है एंड सब चीज़ें मतलब टेम्पररी आप खुश हो जाओगे, लॉन्ग टर्म में आप के लिए नुकसानदायक है। तो गुरुजी ने हमें एक ट्रैक दिखाया है ना, अब हमारा काम है कि हम उस पर चल सकें, गुरुजी हमसे चलवा रहे हैं, उसका भी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। एंड आप जान हो जो चीज़ें हमें भी नहीं समझ में आती हैं, आपको पता है एंड आप उस पर काम करने लग जाते हैं एंड आप सब ठीक कर देते हैं प्रभु जी। एंड सब चीज़ का शुक्राना मेरे मालिक, इतना 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 प्यार करते हैं आप अपनी संगत से कि बस हम अब घर से बाहर निकले, नंबर्स ही नंबर्स, नंबर्स ही नंबर्स, बटरफ्लाइज बटरफ्लाइज, घर के अंदर बटरफ्लाई, घर के बाहर बटरफ्लाई। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया हुआ है कि कोई कुछ कर नहीं सकता। मीन्स आपकी मेंटल हेल्थ आपके हाथों में होती है एंड अब आपकी जिम्मेदारी है आपकी मेंटल हेल्थ की, आपको अपना दिमाग किन चीज़ों में लगाना है। तो संगत जी हमेशा गुरु जब भी डाउट हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बस गुरुजी के बताए हुए वचनों पे चलो एंड जैसे ही आप कुछ अगर गलत कर रहे हैं, अगर आपका दिल कह रहा है कि नो ये सही नहीं लग रहा है, वो काम बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है गुरुजी आपको आपके अंदर से बता रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, हर चीज़ का शुक्राना है मेरे प्रभु जी, हर सांस का शुक्राना है, हर दिन का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर शब्द का शुक्राना है। एंड थैंक यू मेरे मालिक, इतनी पीड़ाएं आप हमारी अपने ऊपर लेते हैं,
हमसे ये 10% आप कहते हैं, पर मुझे पता है 0.01% भी नहीं है जो हमें सफ़र करना पड़ता है, जो हमें फेस करना पड़ता है। आप कितने टाइम्स ज़्यादा और कितने सारे लोगों का सब संगत का कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। एंड मैं बहुत सैड हो जाती हूँ कि गुरुजी इतना पेन ले रहे हैं, इतना पेन ले रहे हैं, एंड हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, फिर भी हम अपने कर्म चंगे नहीं कर रहे हैं, एंड हम खुद अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है हाँ गुरुजी करा देंगे, गुरुजी कर लेंगे, गुरुजी कर लेंगे। गुरुजी तो करेंगे क्योंकि वो हमारे पापा हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, पर हमें भी तो एक अच्छा बच्चा बनना है। मेरे प्रभु जी, आप मुझे अपना अच्छा बच्चा बनाइए। मैं आपको कभी लेट डाउन नहीं करना चाहती हूँ। आप को कभी लेट डाउन नहीं करना चाहती मेरे मालिक। आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहती। मैं कभी नहीं चाहती कि आप डिसअपॉइंट हो कि ये कैसी संगत है मेरी। तो मेरे मालिक अपनी रज़ा में सदा राज़ी रखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बहुत 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 सारा ख्याल रखिए मेरे प्रभु जी, बहुत ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। हमारे कर्म हमारे हमें भोगने दे दो। अभी क्या बोलूँ मैं, पता है हमसे, आपको भी पता है कि हम झेल नहीं पाएंगे हमारे कर्म। बट हम आपको ऐसे, मैं तो सोच भी नहीं पाती हूँ कि आपसे बहुत प्यार करते हैं मेरे मालिक। हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं प्रभु जी। अपनी कृपा सब पर यूं ही बनाए रखिए। कभी रोलने मत देना, कभी भी रोलने मत देना। अपनी रज़ा विच राज़ी रखना मेरे मालिक। ब्लेस ऑल मेरे प्रभु जी, ब्लेस ऑल एंड थैंक यू प्रभु जी। अब मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुबा सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में ये अमृत वेले का शुक्राना है। मेहर करना गुरु महाराज। आप जो भी सत्संग शेयर करवाना चाहते हो संगत जी, गुरु जी जो है हमारे हर पल की खबर रखते हैं, हमारे मन की जानते हैं, हमारा आने वाले कल की जानते हैं, हमारे पास्ट की जानते हैं गुरु महाराज। तो संगत जी, जो भी लाइफ के अंदर कुछ इंसिडेंट्स होना होता है या कोई चीज़ होनी हो, तो गुरु महाराज हमें पहले ही वहाँ से सावधान कर देते हैं और हमें उस चीज़ से जहाँ से हमें नुकसान होना, वहाँ से हमें दूर कर देते हैं अपने आप ही। तो संगत जी, गुरु जी ने ये 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास जैसे मैसेज एक आया रहा था और उसमें ये था कि तो ध्यान से सुन, तेरे घर में कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ है जिससे तेरे को नुकसान हो सकता है, मतलब जान तक उससे जा सकती है। तो संगत जी, जब मैंने सत्संग सुना तो उसके अंदर वॉशिंग मशीन की जो प्लग होता है तो उसकी वायर जैसे उसमें से निकली हुई है, तो उसके बारे में बताया था आंटी जी ने। तो संगत जी, क्योंकि मैंने जैसे मशीन लगानी भी थी जैसे, और वॉशिंग मशीन का जब मैंने वो प्लग चेक किया तो सच में उसमें जो वायर थी वो थोड़ी सी वो प्लग में से बाहर थी और इस तरह से थी कि अगर उसको गिल्ला हाथ लग जाता तो करंट भी आ सकता था। तो गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब ये मैंने मैसेज पढ़ा तो उसी रात को ही, जैसे उसी दिन ही शाम को, जैसे फ्रिज में साफ करने लगी तो भी मेरे माइंड में वही चीज़ आ रही थी। तो भी मैंने जैसे उस दिन फ्रिज को साफ किया तो वो प्लग वगैरह अच्छे से निकाल के फिर ही मैंने उसको साफ किया, क्योंकि मेरे माइंड में वही बात गुरु महाराज की आ रही थी। तो
गुरु महाराज देखो किस तरह से उनको पता है कि इस बच्ची ने आगे फ्रिज भी साफ करना है और वॉशिंग मशीन भी लगानी है, तो वो मेरे माइंड में वो चीज़ें रहीं कि हाँ मुझे थोड़ा ध्यान से काम करना है। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। गुरु महाराज किस तरह से हमें सारी आने वाली मुसीबतों से अपने आप ही बचा लेते हैं। गुरु महाराज आपके चरणों में अरदास है कि बस आप अपने चरणों से दूर ना करना, इसी तरह चरणों में लगाए रखना, ना सत्संग सेवा सिमरन बख्शना। गुरु महाराज जो भी संगत सत्संग सुन रही है सबका ये अमृत वेला और साथ संगत सेवा सबको बख्शना। गुरु महाराज सबके ऊपर अपनी मेहर बनाए रखना, सबको सद्बुद्धि देना महाराज, ऐसे कृपा करना दाता जी कि जो आप चीज़ें हमें देने आए हों हम उसके काबिल बन पाए महाराज। हमारे जो बर्तन हैं वो अंदर से साफ करना। संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि हमें जो है अपने अंदर का जो भांडा है बर्तन है वो साफ रखना चाहिए, ताकि हम जो है उस परमात्मा की जो भी हमें वो देना चाहते हैं उस बख्शिश के काबिल बन पाएँ। क्योंकि एक बर्तन अगर अंदर से खाली होगा तभी उसके अंदर कुछ और जा पाएगा। तो गुरु महाराज हमारी ऐसी कोई औकात नहीं है कि हम ये चीज़ें कर पाएँ। आप मेहर करो, आप दया करो, आप हर पल हमारा हाथ पकड़ो और हमारा अंदर जो है इतना साफ कर दो कि हम जो है आपके अच्छे जो है एक बच्चे बन पाए, आपकी मुट्ठी भर संगत कहला पाए। वैसे गुरु महाराज के मैसेज बहुत बार आते हैं कि बेटा मैंने तुझे चुना है, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। तो गुरु महाराज फिर भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, हम अनजान बच्चे हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप हमें क्या समझाना चाह रहे हो, लेकिन हम कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो गुरु महाराज ऐसी सद्बुद्धि दो कि हम उस काबिल बन पाएँ कि आप जो हमें समझाना चाह रहे हो हम उस चीज़ को समझ पाएँ, ग्रहण कर पाएँ। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। संगत जी रात को भी जैसे गुरु महाराज का मैसेज मुझे शो हो रहा था कि गुरु महाराज जैसे कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी अरदास नहीं करता, सब अपने वास्ते ही मंगते ने, सबनों मतलब अपनी ही लोड़ है। तो गुरु महाराज मेरे मन में रात को भी यही चीज़ आई, गुरु महाराज आप हमें ऐसी सद्बुद्धि दो, ऐसा सच्चा मन बना दो हमारा कि हमारे मन में वो चीज़ें कुछ भी गलत ना आए, कुछ भी हम किसी के बारे में ज़रा सा भी कोई बुरा ना सोचें, ज़रा सी भी मन में कड़वाहट ना हो। आप जो हमें बनाने आए हो हम वो बन पाएँ। और क्योंकि गुरु महाराज जो हैं अपने भक्तों को अपनी संगत को देख के खुश होते हैं, तो क्योंकि गुरु महाराज ने भी यही कहा था कि यही कहा हुआ कि जो ये संगत है वही मेरा सारा परिवार है। तो गुरु महाराज तो संगत को देख के बहुत खुश होते हैं। तो अगर हम गुरु महाराज ऐसे आपके अच्छे बच्चे बन जाएं तो ताकि आपको जो है कोई भी तकलीफ़ ना सहन करनी पड़े, हमारे दुखों को, हमारे जो कर्म हम अगर गलत कर्म हम करेंगे तो वो आप अपने ऊपर लेते हो, सारे कर्म हमारे कटवाते हो, तो हम अच्छे ऐसे बच्चे बन जाएं कि कोई गलत कर्म ना हम करें। तो इससे जो है आप हमेशा जो है खुश रहो अपनी संगत को देख के। गुरु महाराज आप भी अपना ध्यान रखा करो। महाराज हम तो उस काबिल नहीं है कि हम आपको कुछ दे पाएँ, बस आपके चरणों में अरदास है कि आपके अच्छे बच्चे बन के आपको कभी नाराज़ ना करें, कभी आपको ये ना कहना पड़े कि ये जो बच्चे हैं सारा दिन या हर वक्त जो है ये रोते रहते हैं, मुझसे कुछ मांगते रहते हैं। तो हम ऐसी संगत ना बने, वो संगत बने जो आप बनाना चाहते थे, जो आप बनाने के लिए इस दुनिया में आए थे। गुरु महाराज जी ने पुरानी संगत से भी सुना है, यही बोला कि मैं तो इस कीचड़ में जो मैंने जन्म लिया है वो तुम्हारे लिए ही लिया है,
ताकि तुम लोगों को इस कीचड़ से बाहर निकाल सकूं। तो गुरु महाराज इतनी सद्बुद्धि दो कि आपके चरणों में लग पाएं और अंदर का भांडा जो है हमारा हम साफ रख पाएं, ताकि आपको बार बार उस बर्तन को, हमारे अंदर के बर्तन को साफ करने के लिए, हमारे कर्मों को दूर करने, गलत कर्मों को दूर करने के लिए आप अपने ऊपर कुछ भी ना देना पड़े। महाराज मेहर करना, सद्बुद्धि देना, सब संगत को ऐसी सोझी दो, सबके अंदर जो है प्रेम प्यार की भावना हो महाराज। तो संगत जी, गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि वो अपना सिर हाथ पे रख के संगत जी अपना जो है हाथ, मेहर भरा हाथ हमारे सिर के ऊपर रख के हमसे सत्संग करवाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं कि हम सत्संग कर पाएं। तो अनंतम 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 शुक्राना है महाराज। संगत जी, सत्संग करते हुए जो भी गलती हुई है तो क्षमा करना महाराज, क्षमा करना, सद्बुद्धि देना, आगे से जो है अच्छे से सत्संग कर पाए। मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। तो गुरु महाराज की सारी संगत जी, आप भी साथ में बोलना मंत्र जाप को। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। संगत जी, मैं आज गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। कृपया सत्संग कहने में मुझसे यदि कोई भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करिएगा। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी बहन का बेटा, यानी आप उसे भांजा कह सकते हैं, उसकी ओर से मैं शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ गुरुदेव की श्री चरणों में। मेरी बहन के हस्बैंड बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे जब उसका बेटा 7 ईयर का था, और आज उसका बेटा 16 कंप्लीट हो गया है, 17 रनिंग है। तो वो दोनों ही अकेले हैं और जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है, आप समझ सकते हैं संगत जी। और मेरी बहन कह लो, या मेरे जो भी सिबलिंग्स हैं, या मैं स्वयं, मेरी अपनी फैमिली, हम सभी चारों ओर से नेगेटिविटी से बहुत जूझ रहे हैं। लोगों की ज्वेलर्स, लोगों की षड्यंत्र, गुप्त शत्रुओं के वार हम सब पर बहुत किए जा रहे हैं, और हम सभी उससे बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है हमारे फैमिली में जो 3 बच्चे हैं, मेरे भैया, भाभी, मेरी छोटी बहन और मेरे यहाँ जो बेटा है। हम तीनों के यहाँ एक एक बेटे हैं। तीनों बेटे बहुत दूर है, मतलब उन तीनों में कोई बात ही नहीं होती। लोगों ने इतना दूर कर दिया अपने जो भी नेगेटिविटी भेजकर, जो भी उनके चीजें हैं उसके द्वारा। तो हुआ ऐसा, मेन सत्संग ऐसा है कि मेरी बहन का जो बेटा है, इस वर्ष उसने 10th में गुरुदेव की कृपा से, उनकी रहमत से, उनके आशीष से उसने 10th बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर किए। अब ये चीज जो चारों रिलेटिव्स हैं या परिचित हैं, उन्हें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि इनकी फैमिली आगे बढ़े, इनके बच्चे आगे बढ़े। तो उन्हें वो चीज देखी नहीं गई। तो अब सबसे बड़ा जो किसी भी बच्चों के कैरियर में मेन आता है, वो होती है 12th HSSC, है ना, हायर सेकेंडरी बोर्ड 12th की एग्जाम। तो उसमें वो मतलब ना कर पाए, स्टैंड सफल ना हो पाए, इसलिए उन्होंने अभी से अपने पैतरे फेंकने शुरू कर दिए। और उनके पास एक ही चीज है, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक। तो बहुत बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे संगत जी वो लोग। और वो बड़े बेटा, मतलब मेरी बहन के बेटे को पहले फीवर आया, और फिर जब उसकी टेस्ट हुई संगत जी, तो उसे टाइफाइड निकला।
जैसे तैसे गुरुदेव की कृपा से जल प्रसाद वो ले रहा था तो रिकवर होने लगा था, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, बहुत डरा हुआ बेचारा, बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहा है संगत जी वो। और परसों के दिन उसे 105 तक चला गया था फीवर। उसकी मम्मा बहुत डर रही थी। सुबह सुबह मेरे घर में आई तो मैंने उसे यही कहा, मैंने तुरंत मेरे घर में स्वरूप है गुरुदेव का, तो मैंने उसे चंदन प्रसाद और घी प्रसाद बना के दिया और उससे यही कहा कि उसके दोनों हाथ और पैर के तलवों में, उसकी छाती में, उसके मस्तक में ये सब लगाओ, जल प्रसाद की पट्टी लगाओ और जल प्रसाद दो, जल प्रसाद से ही उसे दवाई दो। मेरी बहन ने वैसे ही किया और मंत्र जाप करते रही। मैंने भी गुरुदेव से अरदास की। गुरुदेव का मैसेज आ गया कि मैंने तेरे बेटे को मौत के मुंह से निकाल के ले आया, न्यू लाइफ उसे ब्लेस की है और बहुत बड़ा संकट था जो कि अब कट चुका है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, पूरी तरह से अभी वो रिकवर नहीं हो रहा है, रिकवर हो रहा है। गुरुदेव हैं उसके साथ, गुरुदेव की ब्लेसिंग्स हैं, वो ठीक हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे बेटे पर भी यही चीजें हो रही हैं, मतलब बेटे पर तो गुरुदेव की पूर्ण रहमत है, मेरे बेटे पर तो वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा कवच में है। लेकिन संगत जी, कैसे लोग होते हैं कि नन्हे मासूम भोले बच्चों को भी नहीं छोड़ते, सिर्फ और सिर्फ ज्वेलर्स है और कोई दूसरी बात नहीं है। गुरुदेव सबको सन्मति दो, सबको सत्संगति दें, सबको समझ दें कि सब सही राह पे चले गुरुदेव, और मुझे और मेरे परिवार को, मेरे अपने को पूर्ण रूप से सुरक्षित करें गुरुदेव। हमारे जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी पूर्ण रूप से रिमूव कर दीजिए। यही आपके श्री चरणों में अरदास है। आपके मेरे तीनों बच्चों को हमेशा सुखी रखना, सभी संगतजनों के बच्चों को किसी भी प्रकार के कोई संकट ना आए, उन्हें सुरक्षित रखिएगा गुरुदेव। यही आपसे प्रार्थना है, विनती है। प्यारे मासूम बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने गोल को अचीव करें, अपना जीवन पूर्ण रूप से सार्थक बनाए, ऐसा उन्हें आशीष दीजिएगा गुरुदेव। ऐसा उन्हें आत्मबल उनका बढ़े, ऐसा उन्हें आशीष दीजिएगा। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, विनती है। मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो मुझे माफ करिएगा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।